या प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो गई है हमें। तो जब हमें बुरी चीज का व्यसन लग सकता है तो क्या भगवान की भक्ति का नहीं लग सकता? अवश्य हम भगवान की सेवा पूजा भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभु श्री राम ऐसे ही अयोध्या वासियों को आनंद दे रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। और जहाँ प्रभु आ जाएं वहां तो आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह। भगवान ने अनेक बाल चरित्र की अयोध्या वासियों को लुभाया। प्रभु श्री राम बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेने के लिए आए और विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु गए। ताड़का, सुबाहु, मारीच का उद्धार किया और अहिल्या मैया का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम बड़े दयालु हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठत ही भजू छाड़ कपट जंजाल। अरे मन, इस संसार को त्याग करके जो हमारा मन रूपी भौरा है ना, वो भगवान के चरण कमल रूपी पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बड़े विकार हमें परेशान करते हैं, भगवान का भजन नहीं करने देते। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखो, और नासिका कहती है सुंदर सुगंध लो। और सबसे खतरनाक इंद्रिय जो है ना, जिह्वा, वो कहती है स्वादिष्ट भोजन लाओ, लाते जाओ हम पाते जाएंगे। ये जिह्वा बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। और क्रोध को हमेशा हमें अपने काबू में रखना चाहिए। क्रोध क्या है? भगवान शंकर का क्रोध बड़ा अद्भुत है। प्रभु क्रोध करते हैं और क्रोध को नियंत्रित करना भी उन्हें आता है। परंतु यदि हम और आप मनुष्य क्रोध करें ना, तो हम उसको नियंत्रण में नहीं कर पाते। क्रोध एक विषधर सर्प है, और विष केवल सांप और बिच्छू में नहीं होता, मनुष्य में भी विष होता है। कौन सा विष होता है? बड़ा खतरनाक विष। क्रोध हिंसक है, क्रोध में दया नहीं होती। क्रोध में व्यक्ति बोलता नहीं है, बकता है। न्यूयॉर्क के एक साइंटिस्ट ने, एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक खरगोश को लिया गया, जिंदा खरगोश। उसमें एक क्रोधी मनुष्य का रक्त जब इंजेक्शन द्वारा खरगोश में डाला गया तो वो शांत बैठा खरगोश कुछ देर में उछलने लगा, कूदने लगा, अपने को काटने लगा और आधा घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वह क्रोधी मनुष्य का रक्त उसके अंदर जाते ही जहर का काम कर गया, विष का काम। हम बड़ा क्रोध करते हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं। एक पिता अपने बेटे को डांट रहा था। सब पिताजी अपने बेटे को डांटते हैं, पता नहीं क्यों डांटते हैं। शायद बचपन में उनके पिताजी उनको डांटते होंगे, तो वो पिता बनने का इंतजार करता है कि मैं भी अपने बेटे को डांटूंगा। तो एक पिता अपने बेटे को डांट रहा था और क्रोध में पता है क्या कहा उसने? क्रोध में कहा, अरे गधे के बच्चे। तो बताओ गधा कौन हुआ? वह खुद हुआ ना। क्रोध में बोलना नहीं होता, क्रोध में बकना होता है। किसी ने तुम्हें गधा बोल दिया तो तुम गधे जैसी दुलत्ती मारने लगते हो। विचार करो ना, गधे की तो पूंछ होती है, मेरी तो कोई नहीं है। गधे के तो 4 पैर होते, मेरे तो 2 ही हैं। लेकिन नहीं,
अपना शरीर का रिमोट कंट्रोल तो हम दूसरे के हाथ में दिए हुए हैं। उसने जैसा बटन दबाया हम वैसे बन गए। गधे का मतलब पता है? गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जिसकी गलत धारणा वो है गधा। क्रोध ना करो। व्यक्ति को यदि क्रोध में यह पता चल जाए कि उसे क्रोध आ रहा है तो वह कंट्रोल कर सकता है। और हमेशा सौम्य रहिए, सरल रहिए। यदि कोई आपको गाली देगा तो क्या आप भी दे दोगे? आप भी उस जैसे बन जाओगे? तो आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? जिसके पास में जो है वही तो वो देगा। यदि आपके पास में अच्छे संस्कार हैं, आप अच्छा बोलते हैं, तो चाहे कोई भी कुछ कहे हमें उसकी परवाह नहीं रहती है। और पागल वही है जो भगवान को पाकर के उनमें गल गया हो। पागल का अर्थ क्या होता है? भगवान को पाकर जो उनमें गल जाए उसका नाम पागल। कोई धन पागल, कोई तन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल है बांके बिहारी का। खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो, सींच पाओ तो हृदय की धार से सींचो। तलवार की जीत से तो हार अच्छी है, सींच पाओ तो मनुष्य को प्यार से सींचो, क्रोध नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के भक्त बड़े सरल हृदय होते हैं। भगवान श्री राम अपने श्रेष्ठ का हमेशा सम्मान करते हैं। यदि आपके पास आपके श्रेष्ठ हो निर्णय लेने के लिए तो स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जब गए हैं और गंगा मैया जब आई ना तो भगवान ने पूछा, मुनिवर आप गंगा मैया की कथा कहिए, क्या वह जानते नहीं थे? भगवान श्री राम के चरणों से ही माता गंगा का प्राकट्य हुआ है, उत्पत्ति हुई है। परंतु प्रभु भी बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। विश्वामित्र जी ने सारी कथा कही और भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जब जनकपुरी में आए और आम के बगीचे में रुके, विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को सीधे जनकपुर में क्यों नहीं ले गए? महाराज जनक की सभा में ले जाते सीधे, परंतु नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण को निमंत्रण थोड़ी दिया गया था, निमंत्रण तो विश्वामित्र जी को दिया था। तो महाराज विदेहराज जब स्वयं आए जनक जी, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं प्रभु श्री राम, मर्यादा का पालन किया है। ऐसे नहीं जा सकते किसी के नगर में बिना निमंत्रण के। तब आम्र के बगीचे में रुके और जब महाराज जनक को सूचना मिली कि भगवान विश्वामित्र जी, मुनि विश्वामित्र जी हमारे विदेह नगरी में आए हैं, तो मंत्रियों के साथ में गए, पूरा कैबिनेट लेकर के गए थे, मंत्रिमंडल, बिरुदा बलि गाने वाले भाट, अपने गुरु शतानंद जी को लेकर के, सबको लेकर गए। प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, पूजन किया उनका। और यहाँ पर जब सत्संग होने लगा तब राम जी आए। राम जी कहाँ गए थे? फुलवारी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मुझे जनक जी पहले देख लेंगे तो हमारे गुरु जी को देखेंगे नहीं, क्योंकि राम जी को देखकर उनमें ही वह खो जाता है जो प्रभु श्री राम को एक बार देख ले। आप विचार करते हो ना, संसार कितना सुंदर है, तो संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भगवान श्री राम की अलौकिक छटा है।
और जब राम जी आए ना, उठे सकल जब रघुपति आए, सब लोग उठ गए, किसी को उठाना नहीं पड़ा। प्रभु श्री राम को देखकर सब उठे। और जब जनक जी ने राम जी को देखा, देखते रह गए। विश्वामित्र जी से पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक। मुनिवर कहिए, यह दो बालक जो आपके साथ में हैं बड़े सुंदर हैं, कौन हैं? बोलना तो था कि यह राजा के पुत्र हैं। कौन से राजा के पुत्र हैं? परंतु उल्टा बोल दिए। मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। बोलना क्या था? मुनि कुल पालक और नृप कुल तिलक, परंतु उल्टा बोल गए। इतना भाव विभोर हो गए जनक जी। विश्वामित्र जी ने कुछ कहा नहीं तो स्वयं बोल पड़े जनक जी। जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी, मेरे मन में तो यह भ्रांति होती है, मैं तो यह विचार कर रहा हूं कि भगवान को वेद जो नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है, वो यहाँ आए हैं। और जब राम जी को देखा, कहा बताइए कौन है यहाँ? विश्वामित्र जी ने कहा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राम लक्ष्मण, आपके